Hello, बच्चों. Let's start the question. The question is: a student appear for test first, second, and third. The student is successful if he pass either in test first and second or test first and third. The probability of the student passing in the test first, second, third are P, Q, and 1/2 respectively. If the probability that the student is successfully is 1/2, then ऑप्शन ए है P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी है P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 1/2, ऑप्शन सी है P इक्वल टू 1 Q इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है P इक्वल टू 1 Q इक्वल टू 1/2। अब इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये केवल किसके लिए होता है? आपका इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या करा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो प्रोबेबिलिटी है वो उन्होंने गिवन दे रखी है, जो स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम लेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो है हमारे पास दे रखी है P, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की दे रखी है उन्होंने Q, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की दे रखी है कि 1/2 दे रखी है, ठीक है। तो सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे रखी है पास होने की, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है? सक्सेसफुल की निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज सक्सेसफुली इज 1/2। तो हमारे पास उसकी गिवन में दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली, ओके। अब सक्सेसफुली है तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी डैश। इसका मतलब समझे, यानी कि हमारे पास ए में पास हुआ, बी में पास हुआ, सी में पास नहीं हुआ, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ए में पास हुआ, बी में पास नहीं हुआ, सी में पास हो गया। अब वो तीनों में पास हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे इसकी दे रखी है 1/2। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, प्लस यहाँ मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और यहाँ मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्लस यहाँ मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर इंडिपेंडेंट के लिए, ओनली फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सभी की हमने वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। अब ये 1/2 चल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है P दे रखी है, बी की आपकी दे रखी है Q, और सी की क्या हो जाएगी 1 - 1/2 हो जाएगी, प्लस ए की आपकी P दे रखी है और बी डैश की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 - का Q हो जाएगा। सी की आपकी 1/2 दे रखी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की दे रखी है यहाँ पे P, और इसकी Q, और ये इसकी 1/2। अब यहाँ से इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने पर क्या मिलेगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको 1/2 मिलेगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे P मिलेगा और ये Q। 1 में से 1/2 जाएगा तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा, और इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, यार P/2 मिलेगा, और माइनस का PQ/2 हो जाएगा, PQ/2, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे PQ/2 हो जाएगा। अब देखो, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे बचा है हमारे पास 1/2 इक्वल टू P/2 प्लस PQ/2, P/2 प्लस PQ/2। अब हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का Q आ जाएगा। ये स्टेटमेंट आ गया। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। अगर ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है P इक्वल टू Q इक्वल टू 1, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं हम। उस ऑप्शन ए में दे रखा है P की वैल्यू, और जो Q की वैल्यू है वो 1 दे रखी है। तो अगर इसमें पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे 1 मिलता है, वी टेक का राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 1 पुट किया, 1 + 1, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 2, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन बी चेक करूंगा, तो ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2,
P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2, तो ये भी रखते हैं यहाँ पे हम, तो ये तो आपका 1/2 रखना है यहाँ पे, 1 + 1/2, ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो अब हम सी देखेंगे, सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो सी में क्या दे रखा है, P इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू 0 दे रखा है। P इक्वल टू 1 और आपका Q इक्वल टू 0, अब पुट कर देंगे यहाँ पे, P की जगह 1 और 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1। यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वो सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।